नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम किसे कहते हैं, उससे जानने का प्रयास करते हैं। इकोसिस्टम जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है और इकोसिस्टम का किसे कहते हैं, ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, जैसे मान ले आपका जैसे इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र जो है तो एजी टंसले ने 1935 में दिया था। तो और अर्नेस्ट हैकल जो थे इकोलॉजी शब्द दिया था। तो वो आप कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है इकोलॉजी शब्द जो है जैसे कुछ विद्वानों को मतलब कहने का ये मतलब होता है कि इन्होंने कुछ आप देखे होंगे कि इकोलॉजी जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है और इकोसिस्टम। अब ये प्रश्न बनता है कहीं कहीं आपका 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द दिया जाता है जिसे हम बोलते पारिस्थितिकी, और कहीं कहीं जो है 1866 में। तो आप ये जाने इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा जैसे देखिएगा हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, जैसे सोशियोलॉजी में भी ये चीजें आती हैं कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से क्या समझते हैं। ये विशेष ये हाई स्कूल के साथ साथ ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसे जानने का प्रयास करते। देखिएगा पहले ये जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर परिस्थिति की तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या इसकी इंग्लिश होती है इकोसिस्टम। अब इसी को कह लें इको सिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम कह ले तो इकोसिस्टम दो शब्द से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। देखिएगा अब इसी को हम दो भागों में मानते, जैसे आप कहता है इको सिस्टम। अब इसी को हम क्या करें, दो भाग बना दें। अब यहां आता है इको और दूसरा आता है सिस्टम। अब देखिएगा यहां इको का अर्थ होता है दुनिया का एक हिस्सा। अगर कोई पूछता है इको का शब्द क्या होता है, तो आप यहां इसका अर्थ लिखेंगे कि इको का अर्थ है दुनिया का एक हिस्सा क्या है, दुनिया का एक हिस्सा जानेंगे। अब आते हैं सिस्टम में। सिस्टम होता है आपका समन्वय इकाई। क्या कहते हैं, इसका अर्थ होता है समन्वय, ठीक है, समन्वय इकाई, इकाइयां का लिए समन्वय इकाइयां। या सिस्टम में माने होता है अगर कह लें तो आपका एक तंत्र होता है इसमें कह ले। जैसे आप सिस्टम में माने देखा जाए तो सिस्टम में माने क्रम, अगर देखा जाए कोई क्रम होता है क्रमगत। जैसे अगर आप देखें जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता तिथि एक क्रम के रूप में यहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक आपका क्रमगत, इसे क्रमगत सिस्टम जो क्रमगत से रूप से कोई वस्तु तो है। जैसे अगर हम मान लें, अभी जान लें, अगर एक देखें एक आपका ये यहां इसको रख लीजिए इस तरह से, एक तालाब हो गया। क्या हो गया, एक आपका तालाब हो गया। तालाब में क्या होते हैं, इसमें कहते हैं इकोसिस्टम में
जो शब्द आते हैं, एक अजैविक होता है, एक जैविक होता है। जैविक अजैविक दोनों का ही अध्ययन करना ही आपका इकोसिस्टम होता है। तो इसी को कह लें अजैविक जैविक का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो अजैविक किसे कहते हैं, जैविक किसे कहते हैं, उसे जाने। जैसे अगर आपसे कहा है अजैविक, जैसे आपका हो गया मान लें जैसे जल हो गया, वायु हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी चीजें आपकी आती हैं, जिसमें आते हैं ये चीजें आपकी वो किस में आता है, अजैविक के अंतर्गत आता है। उसी में जैविक क्रियाएं के संबंध में गए, जैसे हो गया उदाहरण ले, जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गया और जीव हो गए, ये सभी क्या होते हैं, जैविक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कह लें जैसे वनस्पतियां हो गई, शैवाल हो गया, जीव हो गए छोटे बड़े, ये सभी क्या होते हैं, जैविक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये आपका एक तालाब हो गया, कहते हैं तालाब, क्या हो गया आपका, तालाब हो गया, ठीक है। अब तालाब के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, देखिएगा, जो समन्वय इसमें स्थापित करता है। एक आपका आता है मान लीजिए अजैव, अजैव आता है, और इसमें आपका जैव आता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका एक जैव हो गया, जैव हो गया, एक अजैव हो गया। अब इसी के दोनों के बीच की कड़ी को ही क्या कहते हैं, आपका पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत इसी को हम कहते हैं एक तंत्र, क्या कहते हैं, तंत्र, या इसी को कह लें सिस्टम, कि क्या कहते हैं, सिस्टम, क्या हो गया, सिस्टम आता है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं, ये देखिएगा ये पूरी आपके तालाब है, क्या है, ये तालाब है, तालाब में अजैविक जैविक है। अब इसी को दोनों में सम्मिलित करते हैं, इसको अंतर्गत हम देखेगा, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे। जैसे अजैविक के अंतर्गत क्या आते हैं, देखिएगा, जिसमें अब इसमें कल साधारण में कल जिसमें जिसमें जीव नहीं पाए जाते हैं, कहते हैं अजैव में जीव नहीं पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, अब इसे जानेंगे। जैसे हवा, जल, पत्थर, और इसी में आती है मृदा। यह क्या है, आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अजैविक के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वायुमंडल होता तो वायुमंडल में सभी चीजें आती तो आपका जैविक हो जाता है। लेकिन क्या है, इसमें केवल हवा, हवा में जीव नहीं होता है, ठीक है। जल में जीव तो होता है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी पारिस्थितिक तंत्र के पूर्ण अजैविक जैविक नहीं माना जाता है। क्योंकि जैविक के लिए वायु होनी चाहिए, मृदा होना चाहिए, जीव जंतु होना चाहिए, ये सभी चीजें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। पत्थर क्या है, जैविक है, नहीं, पत्थर क्या है, अजैविक है इसमें। और इसके बाद क्या है, मृदा, मृदा क्या है, अजैविक, मृदा में ऑक्सीजन पोटेशियम सब होते हैं, जीव भी है, लेकिन ये आपके क्या होते हैं, अजैविक, अजैविक के अंतर्गत आते हैं। वही पर्वत अगर कह दें, पर्वत होता है तो पर्वत आप मान लेते हैं वो क्या है, जैविक के अंतर्गत आएगा, जिसमें वायु भी है, पर्वत पर जो मिट्टियां भी हैं, और जीव जंतु भी रहते हैं, इसलिए उसे पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। अब आते हैं, देखिएगा, इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें, अब यहां कर लें, जिसमें जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से जीवन पाया जाता है, लिख लें। शैवाल हो गया, देखिएगा, शैवाल हो गया, वनस्पतियां हो गई, और जैसे कछुआ हो गया,
सांप हो गया, हिरण हो गया, हिरण हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके जैव के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी आपके हो गए इसके अंतर्गत। अब आते हैं, अगर कोई कह दे जैसे आपका एक तालाब का भी ले ले, एक तालाब का भी ले ले पारिस्थितिक तंत्र, या इसी को तालाब कह सकते हैं, जो आपको मानना हो या जो भी जिससे उदाहरण समझना हो वो ले सकते हैं। जैसे तालाब हो गया प्लस आपका सागर हो गया, पर्वत हो गया, अब यहां पर आता है वन हो गई प्लस झील। ये सभी क्या कर सकते हैं, ये सभी आपके पारिस्थितिक तंत्र के इकोसिस्टम के उदाहरण में रख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि तालाब में पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है जिसमें जीव जंतु विभिन्न प्रकार के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ या सर्वहारी भी जीव इसमें पाए जाते हैं। सागर में भी वही कह लें, पर्वत में भी कह लें, मिट्टियां वायु पवन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु छोटे बड़े निवास करते हैं, जिसमें उत्पादक उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीय और चतुर्थ तथा जिसे कह लें सर्वाहारी। ठीक है, सर्वजीव। वन में भी यही है और झील में भी यही है। इसलिए ये तालाब का क्या हो गया आपका इकोसिस्टम के रूप में अध्ययन किया जाता है, बट ये जैविक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन करेंगे। अब यहां पर देखिएगा इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इकोसिस्टम, देखिएगा लिखिएगा इको सिस्टम। अब यहां पर देखिएगा इकोसिस्टम जिस शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता ठीक है, तो इसमें लिखेगा एजी टंसले थे। कौन थे, एजी टंसले। यहां पर लिखेगा एजी टंसले कितने सन में किया था, तो आप कहेंगे कि 1935 में, 1935। इसी को ईस्वी कह सकते हैं या एडी कह सकते हैं। ठीक है, एडी में किया था। और ये कहां के थे, एजी टंसले किस देश के थे, तो आप ये कहेंगे ए इंग्लैंड के थे। कहां के थे, इंग्लैंड के थे। अब आया समझने कि मतलब ये इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, एजी टंसले जो इंग्लैंड थे, ये 1935 ईस्वी में शब्द दिया था। अब इसके बाद इसका अर्थ कहेंगे। अब इसमें देखिएगा, अब आते हैं एकोलॉजी। देखिएगा एकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल। देखिएगा इसमें अर्नेस्ट हैकल, ये देखिएगा 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे कहीं 1866 कहीं 1869 भी है, तो आप 1866 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, एकोलॉजी था पारिस्थितिक का अध्ययन किया था इसने, अर्नेस्ट हैकल ने। अब इसमें देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अब इसमें जान ले कि एकोलॉजी अर्थात जो है पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया, तो आप कहेंगे एजी टंसले महोदय ने दिया। अब इसे एकोलॉजी पारिस्थितिकी कितने दिया, तो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। अब इसके बाद अध्ययन हम करेंगे इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम के परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। अब इतना कंप्लीट हो गया ना, अब इसे इरेजर करते हैं। देखिएगा अब जाने का प्रयास करेंगे।
देखिएगा यहां पर पहले हेडिंग डालिए इकोसिस्टम। देखिएगा यहां इको सिस्टम, इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग लिखिए, थोड़ा 2 लाइन लिखिएगा इसे। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिखेगा, सर्वप्रथम प्रयोग करता 1935 ईस्वी में एजी टंसले ने दिया था। लिखेगा में एजी टंसले दिया था। ये कहां थे? इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे। ठीक है, अब आते हैं आगे, थोड़ा सा लिखिएगा कि पारिस्थितिकी में जो तंत्र बनता है उसे, अब आगे इसमें लिखेगा एक परिभाषा के रूप में लिखेगा, यहां परिभाषा या इसी को कह लें डिफिनेशन। अब आते हैं इकोसिस्टम का परिभाषा। अब इसमें लिखेगा अजैव एवं जैव, लिखेगा अजैव, अजैव में इस माने हो गया वही तापमान हो गया, हवा हो गई, पत्थर हो गया, मतलब इसमें आपका जानेंगे जिसके अंतर्गत हम जल, मृदा, पत्थर, वायु, ये सभी का अजैव के अंतर्गत आते हैं। अजैव एवं जैव कारकों के अंतर, लिखेगा अंतर संबंध से पारिस्थितिकी में जो तंत्र, पारिस्थितिकी में जो तंत्र बनता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं। ये तो आपकी एक परिभाषा के रूप में हो गया। ठीक है, आगे लिखिएगा। अब कहते हैं इकोसिस्टम पर, यहीं पर आप लिखेंगे इकोसिस्टम, लिखेगा इकोसिस्टम पर उस क्षेत्र या भौगोलिक पर्यावरणीय परिस्थितिकी पर्यावरणीय
परिस्थितिकी परिस्थितियों पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है जहां पर्यावरणीय परिस्थितियों का जहां प्रभाव पड़ता है जैसे आपका टुंड्रा, विषुवत रेखी वनों आज जैसे टुंड्रा वाला क्षेत्र चले जाएंगे, आपका 45 से 75 वाला जो आप डिग्री है विषुवत रेखा से, तो ये क्षेत्र जो टुंड्रा वाला क्षेत्र होता है और जहां पर क्या है आपकी परिस्थिति तंत्र अधिक देखने को मिलता है। विषुवत रेखी क्षेत्रों में जो है आप 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक देखें या 15 डिग्री तक देखें, यहाँ परिस्थिति तंत्र जो है अधिक देखने को मिलता है क्षेत्र में। तो इसी को आप जानेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब आप आगे हेडिंग डालेंगे कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। देखिएगा खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला लिखिएगा हेडिंग, यहां डालिएगा हेडिंग खाद्य श्रृंखला। या इसी को कह लें फूड चैन। देखिएगा फूड चैन इसमें आते हैं, जैसे फूड चैन के माने आते हैं कि कह ले जो जीव होते हैं, जो जीव अपने भोजन या ऊर्जा के लिए, ठीक है, एक दूसरे से मतलब कह ले जैसे आपका देखें आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर आप देख लें कोई भी जीव हो, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया, इसके बाद चतुर्थ उपभोक्ता हो गया, एक सर्वाहारी होता है। ये जो जैसे उत्पादक हो गया, पेड़ पौधे के जो होते हैं उत्पादक जो के रूप में होते हैं। उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे टिड्डा हो गया उसे खाएगा, मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह तृतीय उपभोक्ता में जैसे सर्प हो गया, इसके बाद उसके जो चतुर्थ उपभोक्ता या सर्वाहारी कल आपका बांझ हो गया। ये सभी क्या होते हैं एक क्रम एक श्रृंखला के रूप में, एक फूड चैन के रूप में, भोजन के रूप में या इसे कहें ऊर्जा के रूप में, ठीक है, एक दूसरे से निर्भर होकर अपने भोजन बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं फूड चैन कहते हैं। लिखिएगा थोड़ा इसमें भोजन के लिए, लिखिएगा थोड़ा यहां पर भोजन, इसको लिखेगा भोजन या ऊर्जा, इसी में ऊर्जा के लिए जीवों का आपस में एक दूसरे पर, जीवों पर आपस में एक दूसरे पर निर्भर या निर्भरता जिस व्यवस्था में बनता है भोजन के लिए जीवों का आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था में बनता है, निर्भरता
या निर्भर होकर, निर्भरता या जिस अवस्था में निर्भरता बनकर जो है अपने भोजन की आवश्यकता करते हैं या पूर्ति करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लिखिएगा, इसमें देखिएगा, भोजन ऊर्जा के लिए जीवों का आपस में एक दूसरे पर निर्भर होकर अपनी क्या करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। किसकी, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसी में वो तो लिख सके एक निर्भरता, जिस व्यवस्था में निर्भरता, जिस व्यवस्था में व्यवस्था को बनाता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहां देखिएगा, भोजन के लिए जीवों का आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस अवस्था को बनाता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह इसी कलें, जैसे देखिएगा, इसी को दूसरे शब्द में समझ लें, भोजन के लिए जीवों का आपस में एक दूसरे पर निर्भर होकर अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो आप इसी को आगे के समझने का प्रयास करिएगा। इस अवस्था के लिए लिखिएगा, इस अवस्था के लिए जैसे जैव कारकों का होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। अब इसमें क्या होता है, आवश्यक होता है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप कह ले, अब इसमें कौन कौन से आते हैं कारक, उसे जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से कारक आते हैं, आपका उत्पादक और उपभोक्ता, इसमें क्या कहेंगे, उपभोक्ता। अब यहां पर आता है एक आपका अपघटक। अब इसी को कह लें दूसरा के, अब इसी को प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, इसके बाद आपका प्रोड्यूसर्स, ठीक है। देखिएगा, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब इसमें आता है एक आपका कंज्यूमर्स आता है, उपभोक्ता। यहां पे लिखेगा कंज्यूमर्स। एक आता है इसमें दिखेगा डिकम्पोजर, ठीक है, यहां पर लिखेगा डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर माने उत्पादक हो गया, कंज्यूमर्स माने उपभोक्ता हो गया। अब इसके बाद आपका डिकम्पोजर्स हो गया, जिसे अपघटक बोलते हैं। अब इसमें आते हैं अपघटक किसे कहते हैं, देखिएगा, यहां इसको जानने का प्रयास करें। उत्पादक पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता में आ गया जैसे आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, तृतीयक, और इसके बाद सर्वोच्च उपभोक्ता। इसमें आते हैं, देखिए प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, आते हैं तृतीय उपभोक्ता, इसके बाद इसमें आ गया इसमें सर्वोच्च
उपभोक्ता। ठीक है, अब आते हैं इसमें आते हैं जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ठीक है, यही आएगा अपघटक में। जीवाणु, कवक, इसके बाद इसी को, इन्हीं दोनों को सम्मिलित रूप होता है वियोजक। ठीक है, ये होते हैं जो इसमें चाहे वो आपका उपभोक्ता हो, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो, या इसी में उत्पादक हो गया, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, ये पेड़ पौधे हो गए, ये प्राथमिक उत्पादक हो गए। जब ये मिट्टी में सड़गड़ कर मिट्टी में चले जाएंगे, अर्थात मिट्टी पे आ जाएंगे, धरातली भाग पे इनकी जो टहनियां पेड़ पौधे टूट कर गिर जाते हैं, तो उसमें और इसमें पेड़ उपभोक्ता जो होता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे आपका टिड्डा हो गया या आपकी गाय हो गई, या ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इनके मृत्यु के बाद ये क्या करते हैं, मिट्टी में विलीन करने के लिए, मिट्टी में मिलाने का कार्य क्या करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। उन्हें खाकर उसी में क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जीवाणु या कवक कहते हैं, या इसी को क्या का नाम से, वियोजक कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को आगे हम समझेंगे। दूसरे उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपके किसी तालाब के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिएगा, ये आपके मछलियां होती हैं, अगर इसी में जाने का प्रयास करें ये मछली हो गई, अब इसी में पेड़ पौधे हो गए, छोटे बड़े जीव हो गए, छोटे बड़े जीव हो गए। अब इसमें जो है सर्प हो गए, ये सभी इसमें छोटे बड़े जीव क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपके एक तालाब का हो गया। ठीक है, तालाब का मान लीजिए एक आपका इकोसिस्टम होगा, इसमें प्राथमिक द्वितीय तृतीय सभी क्या होते हैं, जीव इसमें सम्मिलित होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक तालाब अर्थात एक इकोसिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, इसमें आते हैं। लेकिन अब इसी के अंदर हम आपके उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपघटक, इसी का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।